नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल भी कहते हैं। इस शेयर के ऊपर हम बात क्यों करने वाले हैं, उससे पहले ज़रा आप ये हेडलाइन देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है इंडिया से अमेरिका को, जो हम स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी कुल लागत 4.56 बिलियन डॉलर के करीब होती है। यानी कि 456 बिलियन डॉलर ही आप कह लीजिए आसान शब्दों में। इसके ऊपर ट्रम्प भाई साहब जो है करीब करीब 500% का टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये शुक्रवार के दिन खबर निकल कर आई थी, और शुक्रवार के दिन ही मार्केट में आप देखिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहा था सेल के अंदर। हो सकता है किसी को पता हो कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाली हो, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा था उसी दिन, ये पूरे दिन बाज़ार में। लेकिन बाज़ार क्लोज़ होने के बाद ये थोड़ी खबर कंफर्म आई थी। उसी के बाद से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इसके अंदर जो है एक सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। यानी कि जो सेलर हैं, जो सेल करना पसंद करते हैं किसी शेयर को, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है इसमें थोड़ा सा पैसा कमाने का। अब इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने इसको बाय कर रखा है इन लेवल्स के ऊपर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, तो उनको क्या करना चाहिए, और किसी ने सेल कर रखा है तो इन्हें क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है हमारे रेजिस्टेंस लेवल, और जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये है हमारे सपोर्ट लेवल, और जो एक पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है हमारा रिकवरी लेवल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने, मान लीजिए ये एक रैली आई थी 116 रुपये के आसपास, इसके आसपास अगर किसी ने बाय करा है, या फिर जो हमारा रिकवरी लेवल है 112 या इससे नीचे भी किसी ने अगर बाय कर रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको अभी एग्ज़िट नहीं करना है, वो आराम से होल्ड कर सकता है। उसके टारगेट कहाँ तक निकलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, बाइंग साइड के लिए, उनके लिए जो सबसे बड़ा टारगेट होगा वो होगा 145 रुपये का करीब करीब। और भी अगर वो लंबा रुक सकते हैं तो आप यकीन मान के चलिए, ये जो हाई बना हुआ है यहाँ पे, ये लाइफ हाई नहीं है दोस्तों, ये 1 मई 2024 को बना था ये हाई। इस हाई को तोड़ने के लिए मार्केट दोबारा से एक रैली दिखाएगा। ये मंथ चार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं एक पैटर्न आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये एक फ्लैग पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि बुलिश फ्लैग पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट बड़े चार्ट पर हो चुका है, यानी कि मंथली चार्ट पर हम ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख चुके हैं। और ये ब्रेकआउट किस लेवल से आया है, 112 से आया है, और ये अभी करीब करीब 129 पर चल रहा है। और इसके जो है शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है बायर्स के लिए, वो 145 के लिए मैंने आपको इसलिए बताए थे। और जो लंबा होल्ड कर सकते हैं उनके लिए 175 का टारगेट होगा। ये होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो बाइंग साइड में चल रहे हैं। अब मैं इस पैटर्न को ज़रा डिलीट कर देता हूँ। अब मैं ज़रा सेलर की बात कर लेता हूँ। अगर कोई से सेल करना स्टार्ट कर चुका है, या शुक्रवार के मार्केट में किसी ने अगर सेलिंग करी है, तो वो क्या कर सकता है। मान लीजिए किसी ने सेल करा है 130 के लेवल से या 128 के लेवल से किसी ने सेल मारा है, उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो पहला टारगेट तो है दोस्तों 125 रुपये का। एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये 125 का उसका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 122 का, अगर किसी ने सेल कर रखा है। अगर एफ एंड ओ में कोई ट्रेड लेना चाहता है इसके अंदर, तो इसकी ज़रा मैं ऑप्शन चेयर खोल के दिखा देता हूँ आपको। 125 के ऊपर छोटा मोटा सपोर्ट है, तो यहाँ तक एक बार ज़रूर जाएगा एसएल हिट करने के लिए। अगर आप पुट साइड में हैं तो आप 125 की कॉल पुट ऑप्शन जो बाय करके चल सकते हैं। एक छोटा सा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इंट्रा डे के लिए भी हो सकता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को पुट साइड में। 125 और 122 ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ट्रम्प की जो न्यूज़ होती हैं इस तरीके की, वो टेम्प्रेरी न्यूज़ मानी जाती हैं। उसका कुछ नहीं पता वो कब क्या बोल देता है। अगर कोई सोच रहा है कि ये दोबारा से टूट के 116 या जो इसका रिकवरी लेवल था 112 तक आएगा गिर के, तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें। सेलिंग साइड में आप इतना पैसा ना लगाएं, क्योंकि अभी भी इसमें एक बुलिश ट्रेंड है।
क्योंकि मैंने आपको मंथली चार्ट पे खोल के दिखाया था बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और इसके लॉन्ग टर्म में या यूँ कहूँ इस साल के आखिर तक ये 145 का लेवल हमें छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सेल साइड अगर कोई कर रहा है, शेयर को सेल कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ना जाके ऊपर से सेल करने की सोच रहा है या करता आ रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो 125 122 के लेवल पर एग्ज़िट कर ले और कोशिश करे कि शेयर को ख़रीदे और बुलिश ट्रेंड की तरफ चले, क्योंकि ट्रेंड इसका शेयर का अभी भी बुलिश रहने वाला है आगे के लिए। तो दोस्तों यही थे आज के इंपॉर्टेंस लेवल। मुझे उम्मीद है आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अभी भी इस शेयर में ट्रेंड बुलिश है, थोड़े दिन के लिए ट्रेंड नेगेटिव होगा। अगर कोई सेल साइड में है या किसी ने पुट का ऑप्शन बाय कर रखा है तो 125 और 122 इन्हीं लेवल पे सेलर को एग्ज़िट कर लेना है। और कोई इसे बाय करना चाहता है, किसी ने अगर इसको बाय नहीं किया तो उसके लिए भी 122 125 का लेवल ख़रीदारी का बहुत ही अच्छा मौका होगा उसे ख़रीदने के लिए। और वो लॉन्ग टर्म के लिए ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करे और अपना टारगेट लेके चले। शॉर्ट टर्म के लिए 137 और लॉन्ग टर्म के लिए 145 रुपये। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।